हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं दैट इज़ डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन स्मॉल इंडस्ट्री हो गया या फैक्ट्री और वर्कशॉप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो डिज़ाइन कंसिडरेशन की बात करेंगे, ठीक है, जो सिलेक्शन हम लोग करेंगे किस बेसिस पे करेंगे, क्या क्या हमारे पास बेस होगा सिलेक्ट करने का, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग केबल के टर्म में देखेंगे कि केबल के लिए हम किस तरीके का सिलेक्शन कर सकते हैं, इसका बेस एंड बेसिक कंसिडरेशंस क्या क्या होना चाहिए। फ्यूज़ का रेटिंग्स हम लोग किस बेसिस पे चूज़ करेंगे, स्विचेस, स्टार्टर्स एंड बाकी जितना भी यहाँ पर यूज़ होने वाला है डिवाइसेस मोटर वायरिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या कंसिडरेशंस होना चाहिए। तो सबसे बेसिक कंसिडरेशंस की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो केबल हम यूज़ करने वाले हैं वायरिंग के लिए, ठीक है, केबल सूटेबल साइज़ का केबल होना चाहिए, सूटेबल करंट रेटिंग को कैरी करने वाला, ठीक है, मैक्सिमम करंट को कैरी करने वाला सूटेबल केबल होना चाहिए। साइज़ डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑल्सो टाइप्स भी यहाँ पर मैटर करेगा। ठीक है, तो ये सारा कंसिडरेशंस हम लोग लेकर चलेंगे। एंड साथ ही साथ हम प्रोटेक्टिव डिवाइस के लिए लाइक फ्यूज़ है ना, सेफ्टी पर्पस के लिए, तो ये सब हम लोग किस किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर मैटर करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर करंट के टर्म में क्या क्या कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ हम लोग यहाँ पर एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि मोटर करंट का जो वैल्यू होना चाहिए कैसा होना चाहिए। ठीक है, वायरिंग करते वक्त हम जो केबल का सिलेक्शन करेंगे तो करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं। When the motor is first connected to line, it will draw much more current than its rated current till the motor comes up speed. ठीक है, तो जैसे ही आप मोटर को या किसी रोटेटिंग मशीन को ऑन करते हैं तो वो तुरंत अपने रेटेड स्पीड या फाइनल स्पीड पे रोटेट करना शुरू नहीं होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे स्पीड को कैरी करना, ठीक है, कैच करना शुरू करता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपका जो टॉर्क होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्पीड आपका लो होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, एंड धीरे धीरे ये आपका चेंज होते जाता है, टॉर्क का वैल्यू कम हो जाता है, स्पीड आपका मैक्सिमम हो जाता है। तो जैसे जैसे ये स्पीड अप होता है, ठीक है, आपका मोटर जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होगा तो जो करंट का वैल्यू होता है ये भी डिक्रीज़ होना शुरू करता है। बट एट द स्टार्टिंग ऑफ द मोटर क्या होता है, जो स्पीड जो होता है बहुत कम होता है एंड उसकी वजह से, ठीक है, जो आपने पावर इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके वजह से जो वाइंडिंग्स होता है, ठीक है, वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है, कम रहता है, तो उसके वजह से मोटर में जो करंट स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, जो रेटेड करंट से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, रेटेड करंट से भी ज़्यादा अगर आपका सपोज़ 10 एम्पियर मैक्सिमम ड्रॉ करने वाला है तो ये 10 एम्पियर से भी ज़्यादा करंट बहुत ही फ्यू सेकेंड्स के लिए ये ड्रॉ करंट फ्लो होता है आपके मोटर के वाइंडिंग्स में। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग में आपका बहुत हाई करंट फ्लो होता है मोटर के वाइंडिंग्स में, इसको हम लोग स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर कहते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर हर एक मोटर के केस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका और ज़्यादा अगर इंक्रीज़ हो जाए तो ये आपके मोटर को डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए स्टार्टर्स, ठीक है, यूज़ करते हैं। एज़ वेल एज़ हम लोग ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है तो वो उसके लिए भी स्टार्टर यहाँ पर एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका स्टार्टिंग करंट होता है वो रेटेड करंट से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि जो हम लोग केबल्स या वायर चूज़ करेंगे, ठीक है, वायरिंग पर्पस के लिए, तो ये आपका जो नॉर्मल फुल लोड करंट होगा, ठीक है, तो उस फुल लोड करंट का हम लोग 1.5 टाइम्स, ठीक है, अगर सपोज़ ये आपका फुल लोड करंट है IF, तो इसका 1.5 टाइम्स हम लोग जो करंट का वैल्यू आएगा उस वैल्यू, उस रेटिंग के अकॉर्डिंग, उस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग केबल का सिलेक्शन करते हैं।
ठीक है। एंड साथ ही साथ उसी करेंट के अकॉर्डिंग अब जो केबल का सिलेक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है, केबल या वायरिंग पर्पस के लिए, तो वो आपका फुल लोड करेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करेंट के बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे। बट जो हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टार्टर से पहले, तो इस फ्यूज़ का यूज़ जो हम लोग करेंगे वो स्टार्टिंग करेंट के बेसिस पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग करेंट से प्रोटेक्ट करना है हमारे मोटर को, कि मैक्सिमम जितना वो मोटर का वाइंडिंग जितना बेयर कर सकता है उतना ही करंट उसमें से फ्लो हो, एंड उससे ज़्यादा अगर फ्लो होगा तो ये फ्यूज़ आपका मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सर्किट को ब्रेक कर देगा एंड मोटर आपका डैमेज होने से बच सकता है। तो ये हमारे पास एक बेसिस है कि हम मोटर करंट की को कंसिडर करते हुए हम लोग केबल का सिलेक्शन एज वेल एज फ्यूज़ का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे केबल साइज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। पहले हम लोग डीसी मोटर के लिए, ठीक है, सिंगल फेज़ मोटर के लिए एंड फिर 3 फेज़ एसी मोटर के लिए निकाल कर एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। तो सपोज़ हमने एक, ठीक है, तो हम लोग फुल लोड करेंट का जो हम लोग वायर या केबल का साइज़ हम लोग या फिर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो 1.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करेंट के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेम इसी चीज़ को कंसिडर करेंगे। डीसी मोटर के केस में देखते हैं सपोज़, ठीक है, 3 फेज़ है, तो यहाँ पर हमने 400 वोल्ट्स इसको अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, ये डीसी मोटर है, ठीक है, इसको हम लोग 400 वोल्ट देंगे। तो 400 वोल्ट सपोज़ ये आपका वी रेटेड वैल्यू है 400, ठीक है। आपको इसका मोटर का रेटिंग दिया हुआ है आपका 15 HP का है, ठीक है। तो हमें इसको वाट में कन्वर्ट करना होगा एंड साथ ही साथ आपको एफिशिएंसी दिया हुआ है दैट इज़ 80%, ठीक है, 0.8 एफिशिएंसी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो करंट का वैल्यू आप एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर लिखते हैं, ठीक है। एंड आउटपुट पावर आप क्या लिखेंगे, आपका जो रेटेड HP यानी कि जो आपका नेम प्लेट में गिवन होगा, ठीक है, तो वो HP को आप वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट विल बी द आउटपुट पावर ऑफ, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा नेम प्लेट में रेटिंग पावर का रेटिंग दिया हुआ रहता है, तो वो पावर है, दैट मीन्स कि आप उतने वाट का मैक्सिमम लोड आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आउटपुट साइड में। तो इस वजह से ये आपका आउटपुट पावर का वैल्यू आपको HP के टर्म में दिया रहता है, ठीक है। एंड इनपुट वोल्टेज आप यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रेटेड करंट का वैल्यू, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू रेटेड HP इंटू 735 या 745.47 आप ले सकते हैं, ठीक है, रेटेड HP को वाट में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइडेड बाय V इंटू एफिशिएंसी, ठीक है, वोल्टेज इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ से आप सारा वैल्यूज़ पुट करेंगे, सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो इट विल बी 32.2 एम्पियर के अप्रॉक्स आपको मिलेगा। एंड ठीक है, तो ये आपका जो आया वैल्यू, दिस इज़ फुल लोड करेंट, ठीक है। अब जो हम केबल का सिलेक्शन करेंगे वो फुल लोड का 1.5 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो 32 पॉइंट इंटू 1.5 दैट विल बी 49.8, ठीक है। अब आप जब केबल वाले चार्ट में जाएंगे, टेबल, ठीक है, वायर टेबल में, तो आपको 49 से ज़्यादा आपको 53 एम्पियर वाला कॉलम दिखेगा, ठीक है। तो 53 एम्पियर करंट रेटिंग के करेस्पॉन्डिंग में आपको एलुमिनियम कंडक्टर का मिलेगा, ठीक है, 2.4 mm डायमीटर वाला एलुमिनियम केबल मिलेगा, ठीक है, जो कि 59 एम्पियर करंट तक मैक्सिमम ये कैरी कर सकता है। एंड कॉपर कंडक्टर वाले आप टेबल में देखेंगे तो आपको 1.63 एलुमिनियम के कंपैरिजन में डायमीटर कम होगा, ठीक है। तो 53 एम्पियर कैरी करने वाला कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर आप 1.63 mm डायमीटर वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डीसी मोटर के केस में। सेम हम सिंगल फेज़ एसी मोटर्स की बात करेंगे। तो एसी मोटर के लिए वोल्टेज आपका 240 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सपोज हमने मोटर कंसिडर किया है 5 HP पावर का एंड इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है 75% एंड पावर फैक्टर भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है, ठीक है। एसी मोटर है तो एसी में हम पावर फैक्टर कंसिडर करते हैं,
तो ये आपका 0.8, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो सेम फार्मूले से आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, बट आपका AC मोटर है तो यहाँ पर पावर फैक्टर को भी कंसिडर करना है, ठीक है। तो रेटेड HP इंटू वाट में कन्वर्ट करना है, 735.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। तो इन सारे वैल्यू से आप कैलकुलेट करेंगे, आपको करंट 25 एम्पियर के अप्रॉक्स मिलेगा। इसका 1.5 टाइम्स लेंगे, जैसे 38.23 एम्पियर, ठीक है। एंड इसके करस्पॉन्डिंग आप 38 से आपको ज़्यादा वाला, ठीक है, टेबल में आप जाएंगे तो 43 एम्पियर मिलेगा। 43 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग में आपको कॉपर कंडक्टर मिलेगा 1.40 mm डायमीटर वाला, एंड एल्यूमिनियम की केबल के लिए आप 1.70 कंसिडर कर सकते हैं इन केस ऑफ सिंगल फेज AC मोटर, ठीक है, जो कि 5 HP का होगा। नेक्स्ट अगर 3 फेज AC मोटर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा 415 वोल्ट आप लेंगे। सपोज़ हमने 3 फेज़ है तो उसका रेटिंग थोड़ा ज़्यादा होगा, 10 HP का हमने कंसिडर कर लिया है। एफिशिएंसी आपको 85% दिया हुआ है, एंड पावर फैक्टर AC मोटर है तो पावर फैक्टर आएगा 0.8, ठीक है। यहाँ से फिर हम I का वैल्यू निकालेंगे। ये जो I का वैल्यू आपको मिलेगा, ये लाइन करेंट हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। तो रेटेड HP इसको वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड 3 फेज़ की वजह से आपका ये √3 आएगा, ठीक है, क्योंकि लाइन वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं। तो लाइन वैल्यू के लिए √3 इंटू VL, ठीक है, लाइन वोल्टेज, पावर फैक्टर लेंगे एंड एफिशिएंसी। तो इन सारे वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 15 एम्पियर का, ठीक है। एंड 15 एम्पियर के बाद आप 1.5 टाइम्स कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 22.5 एम्पियर। एंड आप फिर से वायर टेबल में जाएंगे तो आपको 22.5 एम्पियर से ज़्यादा आपको कौन सा करंट मिलेगा, 28 एम्पियर मिलेगा। और उसके करस्पॉन्डिंग आप कॉपर कंडक्टर 1.06 mm डायमीटर वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड 28 एम्पियर, या फिर एलुमिनियम वाले टेबल में जाएंगे तो आपको 22 से ज़्यादा 27 एम्पियर वाला मिलेगा, जहाँ पर आप 2.28 mm डायमीटर वाला एलुमिनियम केबल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल फार्मूला बेस्ड है। इस तरीके से हम करंट रेटिंग फाइंड आउट करते हैं, एंड वायर टेबल को, ठीक है, फॉलो करते हुए हम साइज ऑफ कंडक्टर्स एंड वायर्स केबल्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों के केस में हम लोग देखें कि सबसे जब पावर वायरिंग कर रहे थे, मोटर वायरिंग कर रहे हैं, तो सबसे मिनिमम डायमीटर वाला कॉपर केबल जो है वो 1.50 mm स्क्वायर एरिया वाला है, ठीक है। एंड एलुमिनियम कंडक्टर के केबल में 2.50 mm स्क्वायर एरिया वाला, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला केबल है। तो इसका मतलब हम लोग कंक्लूज़न ये निकालते हैं कि अगर आप मोटर वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इन दोनों कॉपर कंडक्टर के केस में ये और एलुमिनियम कंडक्टर के केस में इस साइज़ वाला हम लोग वायर ऑप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम रेंज है, तो आप इससे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेसिस, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग करंट के बेसिस पे, करंट रेटिंग के कंसिडरेशंस के अकॉर्डिंग हम केबल का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको और भी कंसिडरेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ कंडुइट, लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेशंस, ठीक है, फ्यूज़ का रेटिंग कैसे सिलेक्ट करेंगे, मेन स्विचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम लोग ओवरऑल कंसिडरेशंस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।